संगठन संस्था बना रहे हो, संस्था करोगे। हमारा गुरुदेव ने कहा कि हमारा संगठन संस्थागत नहीं होगा, परिवारगत होगा। संस्थागत संगठन, उसमें दबाव होता है, ऐसा करो, ये है नहीं तो होगा। और परिवार में आत्मीयता होती है। संस्था का संगठन भय और लोभ पर टिका होता है और परिवार का संगठन आत्मीयता और सहयोग पर टिका होता है। देख लो, सबने संस्थाएं देखी, सब परिवार में है। विवेकानंद जी का एक वाक्य बोलते थे कालीचरण जी कि परिवार में क्या होता है, नियम कम से कम, काम अधिक से अधिक। हम रोज कहते हैं अब ये नियम बना दीजिए, वो नियम है, तो मतलब परिवार भाव नहीं है। नियम कम से कम, काम अधिक से अधिक और दाम कुछ भी नहीं। सब अपनत्व से काम हो जाता है। ये दोगे तो ये करूंगा और ये दोगे तो ये करूंगा। क्यों साहब, अम्मा बेटे से कहने लगे, पहले किसी से पूछे, 9 महीने पेट को गर्भ में रखूंगी, बताओ क्या दोगे? क्यों साहब, हो गया बंटा ढार। फिर तो कहने लगे, हैं ये चाय जहां टट्टी पेशाब कर देता है, सफाई का क्या दोगे? इसको कुछ हजम नहीं होता सिवा मेरे दूध के, स्पेशल डाइट मैं देती हूं, बताओ क्या दोगे? बंटाढार हो जाएगा परिवार का। छोटे बच्चे से पिता कहे, मैं तुम्हें संरक्षण देता हूं, मेरा क्या दोगे? तो बेटा क्या देगा? कौन देगा, किसको देगा? लेकिन सब कर रहे हैं, क्यों? कर्तव्य से प्रेरित होकर कर रहे हैं, आत्मीयता से प्रेरित होकर के कर रहे हैं। अरे मेरे रहते मेरा बेटा गंदा रह जाए, मेरे रहते मेरा बेटा भूखा रह जाए, मेरी व्यवस्था में बेटे को सर पे छत भी ना हो, मेरे रहते उसको कपड़े भी ना मिले, पिता सोचता है मेरा है, मेरा है। अपनत्व से, सहयोग से होता है परिवार का काम। ना कहीं लोभ है, ना कहीं भय देने से। यहाँ प्रेम होता है, वहाँ लोभ और भय पीछे हट जाते हैं और सहयोग आगे आ जाता है। पारिवारिक ढंग का संगठन बनेगा, साधना का विषय है ये। इसलिए कहा संगठन साधना करनी है। और जानते सब हैं। एक और उदाहरण मैं लोगों से पूछता हूँ, बताइए, संस्था में भी, संस्था की हम कहते हैं ना, संस्थागत व्यवस्था बना दो, हम सबको संगठित कर लेंगे, हम जिसको चाहे हटा दें, जिसको चाहे निकाल दें, चाहे कर दें, हमारे हाथ में चाहिए। बॉस कहता है बिग बॉस, वो नहीं। हमारे परिवार में अपंग है तो भी उसके विकास की बात सोची जाएगी, दंड है तो भी विकास की, सबको लेके चलेंगे। अब है जैसा प्रभु ने दिया तो क्या करेंगे। इसे पूछता हूँ कि अगर कहीं पर व्यवस्था है, परिवार में भी होती है, शाम को दूध लोगों को थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, या शाम को इवनिंग टी जो होती है वो बनाते हैं। और संस्थाओं में भी कई में व्यवस्था हो जाती है, शाम को चाय दे दो, ये लोग इधर उधर जाएंगे, सो सस्ता है चाय। अब किसी तरह से दूध लुढ़क जाए, थोड़ा सा बचे, संस्था में क्या होगा? उस थोड़े से दूध का बॉस के पास जाएगा, सबसे बड़े अधिकारी, सबसे शक्तिशाली के पास। और घर में रह जाए छोटा सा दूध, फिर क्या होगा? वो किसी बच्चे के लिए, किसी बूढ़े के लिए, किसी बीमार के लिए कुछ नहीं कर सकता। संस्था में सबसे शक्तिशाली के पास साधन चले जाएंगे और परिवार में सबसे जरूरतमंद के पास साधन चले जाएंगे। अंतर है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, अच्छा समाज बनेगा तो वो संस्थागत आधार पर नहीं, परिवारगत आधार पर बनेगा। हम भूल जाते हैं कि हमारा परिवारगत आधार होना चाहिए। वो कैसे बनेगा? अभी गीत कौन सा गा रहे थे? ये ऋषिका, हमें मिला हमें जो प्यार है, बंधा उसी से गायत्री परिवार है। ये प्यार का बंधन ऐसा है जो बांधता है उसको भी सुख पहुंचाता है, और जो बंधता है उसको भी,
और संस्था का अहंकार का बंधन बांधने वाले को भले खुश कर दे, बंधने वाला तो दुखी रहेगा, अपने को अभागा ही मानेगा। तो ऋषि ने उसी को किया और उसी के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे। जिन्होंने कहा है बेटा तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज़्यादा, हम तो गुरुदेव ज्ञान की वो करते हैं ना, कोई तुमसे ज़्यादा ज्ञानी है तो मान लेना, तुम्हारे गुरु से ज़्यादा ज्ञानी है। तपस्वी कहे तो मान लेना, क्यों ना साहब, प्रभावशाली कहे मान लेना, सब मान लेना, लेकिन एक बात मत मानना, मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई है कहे तो मत मानना। तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनका सहज प्यार, अहेतुकी प्यार, जो कि उन्होंने सबको दिया। अगर वो हम जिस तरह से चल रहे हैं, हम गुरु के हिसाब से चल रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से? हम तो इनसे कहते हैं अरे ऐसा हम खूब प्यार करें, लेकिन इनकी ये खराबी छूट जाए फिर हम प्यार करेंगे। इसीलिए तो आप प्यार में कमी कर देते हैं ना, इनमें ये कमी है साहब, इनमें ये उद्दंडता है, इसमें ये ऐसा है, तब प्यार करेंगे। अच्छा, अब इसी बात को गुरुदेव कहते, बेटा आए हो पहले ऐसे बन के आओ तब मैं प्यार करूँगा। तो गुरु जी ना होते, फिर जो आया जैसा आया, हम आज जैसे हैं उनकी कृपा से पहले से बहुत बेहतर हैं। लेकिन जब हम आए थे, इसको रिवर्स करें तो हम आज से बहुत ज़्यादा अनगढ़ थे। क्यों? आज हम उससे बहुत बेहतर हैं उनकी कृपा से, लेकिन जब हम आए थे तो हम आज से बहुत अनगढ़ थे और उनका स्तर हम लोगों से बहुत ऊंचा था। उस ऊंचाई से हमारी अनगढ़ता उनके प्यार में बाधक नहीं बनी, ये उनका प्यार था। और आज हमारा सुधरा हुआ स्वरूप भी उनके अपने कहे जाने वालों को प्यार नहीं दे पा रहा है, ये हमारी हीनता है। जब हम अनगढ़ थे, हमारी कोई अनगढ़ता उनके प्यार में बाधक नहीं बनी। और आज पहले से बेहतर बने हुए लोग, हमारे ही लोग जिनको हम समझते हैं, उनको हम प्यार नहीं दे पा रहे हैं। हमारा प्यार इतना कमज़ोर है, इतना कच्चा है, ठीक करना पड़ेगा। बनेगा तो उसी से, संगठन तो उसी से होगा, क्योंकि पारिवारिक संगठन है। हर व्यक्ति प्रसन्न, बंधने वाला भी प्रसन्न, क्यों? बांधने वाला भी, भक्त भी प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न। भक्त कहना मैंने भगवान को बांध लिया, और भगवान कहता है मैंने भक्त को बांध लिया, कहीं नहीं जा सकता। दोनों प्रसन्न हैं, दोनों ने एक दूसरे को बांध रखा है। जो सूरदास जी का सुना होगा तुमने ना, को कुएं में गिर गए थे, निकाला तो उन्हें हाथ छुड़ा के चले गए, तो चैलेंज कर दिया, बाहें छुड़ाए जा तो हो निबल जान के मुँह। शरीर मेरा दुर्बल है, सो बाहें तो छुड़ा ली, लेकिन मेरा मन जो है बहुत ताकतवर है। हृदय से जो जाओगे तो बलि बदोगे, तो बड़े बलवान हो तो हृदय से निकल करके दिखाओ। अरे भगवान को चुनौती देता है प्यार, और भगवान खुश होता है। भक्त गड़बड़ाता है, भगवान। यहीं हमारी एक बहन ने सुनाया, रहीं बाहर से आई थी, तो महीने डेढ़ महीने के साधना कर ली, जाने का समय हुआ तो भावुक हो गई। गुरुजी से कहने लगी, क्यों बेटा, क्यों हो रही दुखी? गुरुजी अब आपको छोड़ के जा रहे हैं। तू छोड़, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। उन्हें भी हंसी आ गई, तत्सत्य भी समझ में आ गया। तू छोड़ के जा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। गुरु ने भी शिष्य को बांध रखा है, और शिष्य ने भी गुरु को बांध रखा है। आप कसकते हो तो गुरु एक्टिव हो जाता है, आपको परेशानी होती है तो उनकी धारा प्रवाहित होती है। मैंने क्या कहा, ये संगठन तो उससे बनेगा, ये साधना का विषय है, नियम का विषय नहीं है। नियम कम से कम, क्यों सा, श्रम अधिक से अधिक, फिर हो जाएगा। ये कि हम कहते हैं कि इनमें ये सुधार हो जाए तो मैं इन्हें प्यार करूं, और ये कहते हैं ये हमें प्यार करने लगे तो मैं सुधर जाऊं। सच्ची बात यही है, सुधार डंडे से नहीं होगा, हमेशा प्यार से होगा, स्थायी, भीतर से। बाहर से तो मैं कह सकता हूं, कल मुझे जी करके बोलेगा, हाँ साहब बोलूंगा, सलाम करेगा, हाँ करूंगा, और पीठ पीछे ना साला बदमाश, पीठ फेरते ही। अगर दबाव से होगा तो इतना ही हो सकता है,
लेकिन हमने प्रेम से इनसे कह दिया, भैया देखो गुस्सा है तो गुस्सा कर लेना, लेकिन मुझे पराया मत मानना। हा? अगर मैंने प्यार से इनको कह दिया, अरे यार कैसे ये तो उस दिन कड़वा बोल दिया था, सो मैं इससे नाराज हो गया, लेकिन ये ऐसा आदमी है नहीं यार। इसने कह दिया कि कड़वा बोलना हो तो तुम मुझसे कड़वा बोल लो यार, पेट साफ कर लेना, और क्या करोगे। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी उपेक्षा की, तो मुझे बुला के कहना आपने मेरी उपेक्षा क्यों की, मैं आपका नहीं हूं क्या। नहीं, अब ठीक है, भीतर से बात हुई तो बदल जाती है। आज ही वाक्य लिखा है कि परिवर्तन जो बाहर से होता वो होता नहीं है, भीतर का हृदय परिवर्तन के बगैर होता नहीं। तो जिनमें परिवर्तन लाना है उनको भी हृदय ठीक, जिनको परिवर्तित होना है उन्हें भी अपना हृदय ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जिन्हें लोगों को परिवर्तित करना है उनको अपने हृदय को और भी ठीक करना पड़ेगा। ये है संगठन साधना की बात जो आप लोगों से कही है। समूह साधना के पीछे भी तक समूह साधना करो, उतना तो होता है। साथ बैठ कर के प्रार्थना कही तो थोड़ी मेंटल फ्रीक्वेंसी एक होती है, थोड़ा होता है। उससे आगे आया उत्साह उभरा, और फिर चूंकि बाहर तो साधना है नहीं तो गड़बड़ा गया, चिंतन साधना में नहीं बदला, तो ये कहा समूह साधना का काम होना है। तो करना इसमें क्या है, और थोड़ी सी बात करना है। ये देखना है कि हर एक की विशेषता का लाभ मिले और हर एक की कमजोरी की पूर्ति हो जाए। ठीक है, मैं अगर समझा नहीं पाता हूं, योजना बहुत अच्छी बना दी तो मैंने योजना बना दी, इनने समझा दिया, समझे साहब। और ये वो ना योजना बना सकते हैं ना समझा पाते हैं, लेकिन समझ में आ जाए तो फिर अंगद की तरह खड़े हो जाते हैं। तो वो खड़े हो गए, सबकी विशेषताएं खड़ी। यही मैंने बताया था, मशाल वहीं बनेगी, दुर्गा शक्ति वही बनेगी। यहाँ आप कहेंगे ये ज़रूरत है, सबकी विशेषताएं इकट्ठी होंगी तो कमियां पीछे हट जाएंगी। सब में होता है, आपकी बात निवेदन में कर रहा था आपसे। तो ये जो बात कही गई है कि समूह साधना की बात करना है, उसमें बैठे वो तो हुआ, लेकिन आगे भी कुछ करना है और हमें वहाँ संगठन अपने को ले जाना है। तो पहले अपना ही करना है। हमारी वृत्तियाँ ही कहीं एक साथ आ पा रही हैं, पहले हमारी वृत्तियाँ ही एकजुट होंगी। जैसे मैं गुरुजी का काम करना चाहता हूँ, ये बात ठीक है। हमें गुरुजी प्यारे लगते हैं, ये भी बात ठीक है। तो जो हमें काम करना है और जो गुरुदेव हमें प्यारे लगते हैं, तो उनके प्यार के नाते हम अपने ढंग बदल सकते हैं क्या? हमारी कर्मठता उसके हिसाब से ढलने को तैयार है क्या? हाँ, ये आदर्श तो अच्छा है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। अभी बुद्धि सहमत हो गई लेकिन इंद्रियां उसके लिए तैयार नहीं है। इंद्रियां तैयार हो जाएं तो व्यवहारिक हो जाएगा। अरे जब अच्छा है तो व्यवहारिक क्यों नहीं? हमें अपने अंदर की वृत्तियों को देखना पड़ेगा। हम जाते हैं सबको अपना बनाने और तेरा मेरा करके चले आते हैं। वहाँ हमारा हो बाहर का नहीं, हमारी वृत्तियाँ भी एकजुट हो नहीं रही हैं। हमारा भाव, हमारा विचार और हमारा कर्म एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। भाव बहुत अच्छा, विचार गड़बड़ाने लगता है। अरे यार अब ऐसा ही है, सबसे समान व्यवहार करेंगे तो फिर मुझे समर्थन देने वाले तो चाहिए कुछ, मेरे भी तो वो होना चाहिए जो आजकल राजनीति वाले कहते हैं कि हमारा भी तो जन समर्थन होना चाहिए। कुछ गड़बड़ा रहा है कहीं भीतर से, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जनाधार हमारा भी होना चाहिए। अब भाव तो कह रहा है सबको समान मानो, विचार उसमें कर रहा और अभ्यास वो भी नहीं है। तो यहाँ हमें करना पड़ेगा अपने अंदर की वृत्तियों को सब गुरुदेव के हिसाब से चले। सोचते समय, करते समय, खाते समय भगवान ऐसी वृत्तियाँ हमारे भीतर आएँ जो हमारी भावना, विचारणा और क्रिया एक ही आदर्श से प्रेरित होकर के एक साथ चल पड़े साधना। और ये हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब हम अपने जो हमारे अंदर भाव है वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं, तो सामने वाला तो प्रभावित होगा ही, वो जो कहावत है। और नहीं होगा तो हम मान लेंगे ठीक है
अभी इनको प्रभावित करने लायक हमारी साधना नहीं है, तो इनसे हमारी कोई बुराई नहीं। मान लिया साहब अभी आपके लायक हम नहीं बन पाए, कोई ये दूसरा आएगा, लेकिन जो है उनमें तो चल पड़े हम कहीं से। अपनी सीमा को समझ करके आगे बढ़ जाओ। गुरुदेव कहते थे बेटा ये मत सोचो हर एक से सब कुछ नहीं होता, लेकिन अपने करने योग्य को लेके आगे बढ़ते रहो। जो नहीं हो रहा उसमें उलझो मत। मेरे आने की बातचीत तो चल पड़ी थी, लगभग निर्धारण था, आया नहीं था। झांसी में गुरुदेव का कार्यक्रम था, दोपहर का समय मिल गया, शाम को गोष्ठी करके आ गए थे। शाम को उसमें जाना था, खाली थे, हम भी वहीं रुके हुए थे, बाहर से आए थे, हमें कोई जुम इंतजाम करना नहीं था। ऐसे ही गुरुदेव से पूछा और भी ईश्वर बताओ। फ्रेश होकर ऐसी चारपाई पे लेट गए साधना मंदिर में, तो अपने वही बात चलती रहती थी। हमने कहा गुरु जी ऐसा है कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा है, लोगों को उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन लोगों की उधर रुचि नहीं है। लोगों में रुचि कैसे जगाएं? लेटे लेटे ऐसे देखा, बोले अब लोगों की रुचि बाद में बदलना, पहले जिनकी रुचि है उनको आगे बढ़ाओ। पहले तो लगा अटपटा, हम कह कुछ रहे हैं, जवाब कुछ दे रहे हैं, फिर समझ में आया वाकई यार जिनकी रुचि है वो इतनी है, इतने लोग हैं कि उन्हीं को हम संभालने बहुत है। तो जिसकी रुचि नहीं वहाँ अटक क्यों जाते हो? नहीं मैंने कहा है तो अटक गया नहीं। अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिसकी रुचि है फिर वहाँ संकल्प है, तुम्हारी रुचि है और तुम्हें ना बढ़ा पाऊँ तो फिर मेरे ऊपर लानत है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुमने रुचि दिखाई, तुमने उत्साह दिखाया, तुमने संस्कार कराया, तुमने यज्ञ में आए, तुमने दीक्षा ली, तुम्हारे अंदर रुचि है, अब हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। इतना तो संकल्प लेके चलना पड़ेगा ना, उसका ताना बाना तो बुनना पड़ेगा। तो बात फिर वहीं आ जाती है, हम अपनी अपनी विशेषताओं के अहंकार में इठे जाते हैं। इंद्र अपनी जगह, कुबेर अपनी जगह, वायु अपनी जगह, सब इठ रहे हैं, लेकिन मिल के एक तो नहीं हो रहे। अरे साहब इठे नहीं तो हमारा अपना विश्वास है, हमारा अपना अनुभव है। हम कहते हैं आप ऐंठ है, और आप कहते हैं ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा आत्मविश्वास है। ठीक है, ये ठीक है। कोई रस्सी धागा है, कोई पतला सा, आपने किया सबने होगा। रस्सी जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? ऐंठते हैं कि नहीं? रस्सी को ऐंठते हैं ना, तो ऐंठ खराब बात नहीं है। लेकिन जब दो इठने, वही छोड़िए छोड़िए, समझ में आ जाएगा, है ना, कि जब ऐंठा इठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब दो इठी हुई को मिलाओगे तब क्या होता है? फिर उसकी ऐंठ खुलती है, वही समूह की ऐंठ बनती है। अगर ये इधर को ऐंठ रहे हो और दो या तीन को आप मिलाओगे, खड़े हो सामने करके दिखाते, देखो ये इधर को है ना, वहीं पकड़े रहो। अरे साहब क्यों ऐंठ रहे हो? ऐंठ तो खराब होती है, नहीं ऐंठ खराब नहीं होती। अभी ये कम ऐंठा है, अभी और ऐंठ रहे हैं, अभी इसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और करो, और उपयोगी बनो, और अच्छा है कॉन्फिडेंस करो पैदा, और मजबूत बनो, आत्मविश्वास से लबालब हो जाओ। अब क्या करो? अब अपनी ऐंठ खोलो, अब दिशा बदल गई। जब उधर की ऐंठ खुलेगी, व्यक्तिगत ऐंठ खुलेगी, तो रस्सी में ऐंठ आ जाएगी और रस्सी मजबूत। बहुत सीधा सा सूत्र है। अपना अपना एक्सपीरियंस आपने इकट्ठा किया, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों एक्सपीरियंस जब मिलेंगे और अपनी अपनी ऐंठ खोलेंगे, ये समूह की ऐंठ बनती है। जिसमें कम ऐंठ है वो खुलते ही ढीला पड़ जाता है। इसी को मैं कहता हूं भैया साधना है। कैसा? मैं लोगों से एक बात कहता हूं कि ये अगर आपको कहना है हमें समूह बनना है, तो पहला ये है कि बिना ऐंठ के तो नहीं बनेगा। क्यों? ऐंठ को खराब क्यों कहते हो? लेकिन एक चीज और है, इस ऐंठ के पहले शुद्ध होना पड़ता है।
ये सूत की है रस्सी। ये सूत का उत्पादन कहाँ से हुआ था? कपास से। हर बिनौले में से एक बीज, उसके आसपास लगा हुआ सूत के रेशे। अब वो ये कहे मैं तो इस कपास का बीज हूं और हम तो साथ साथ हैं, अब ये कभी सूत नहीं बन सकते। अपना आज का व्यक्तित्व खोल करके मजबूत होने वाले को पहले तार तार होना पड़ता है। क्यों? बिनौला हटेगा, कपास का स्वरूप टूटेगा, रुई बनेगी, फिर कॉमिंग करके उसको एक तरह से रेशे मिलाए जाएंगे, फिर सूत बटा जाएगा। नहीं हम तो हैं इस बिरादरी के हैं, हम तो इस संगठन के हैं, अगर अलग अलग नहीं हुए हम तो इस जगह के हैं। एक एक व्यक्ति अलग हो जाओ, हम हैं और भगवान के लिए। और फिर वो उसी धारा में इकट्ठे होते हैं, तब सूत बनता है। सूत से ये कई सूत मिल करके फिर पतली रस्सी, फिर लेकिन है वही कि जब आदमी अपने व्यक्तित्व को छोड़ करके समूह साधना में लगेगा तो पहले उसे मैं का कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा, हम का संकल्प करना पड़ेगा, फिर अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव इकट्ठा करना पड़ेगा। हैं? तो क्या करें? अनुभव इकट्ठे कैसे करें? हम करें तो इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि ये हम कौन सी रस्सी बनाने की बात कह रहे हैं अभी? बंधा इसी से गायत्री प्रेम का बंधन। प्रेम के बंधन को मजबूत करना है तो प्रेम का बंधन तो भगवान को मानता है। योगी प्रेमी ही होता है। क्यों साहब? योगी कौन बनता है? जिसको लगता है कि हम उसी के हैं, इतने दूर क्यों? ऐसा प्रेम ही उसको योग साधना में लगा देता है, और जब वो उससे एक हो जाता है तब फिर योगी हो जाता है। हम सब भगवान की धारा में चल रहे हैं। हम लोग प्रेम मार्ग के नहीं हैं। बड़ा आदमी नहीं बनता है, भोगी नहीं बनना है, योगी बनना है। क्यों साहब? भोग आएंगे तो इस्तेमाल करेंगे योग बुद्धि से, वो अलग बात है, लेकिन हमें योगी बनना है। बनना है। योगी बनने के पहले क्या बने? हमें साहब अगर सचिव बनना है, अभी तो हम क्लर्क हैं, सुपरिंटेंडेंट बन गए, कुछ हो गए, लेकिन फिर हमें अगर बनना है तो उप सचिव बने। क्यों? उप सचिव हो गए तो अब लगता है अब सचिव बन सकते हैं। ठीक है? तो एक काम करो, भगवान के लिए उपयोगी बनो। उपयोगी बनने लगे। हम भगवान को बहुत प्यार, हम नारायण कितने उपयोगी बने। तुमने कितने लोगों को भगवान का बनाया, भगवान का कितना काम तुमसे हुआ, कितनों को जोड़ पाए। उपयोगी बनो और खूब इकट्ठा करो कॉन्फिडेंस। मैं जहां जाऊंगा वहां तो भगवान की धारा फैलेगी। मैं पहुंच जाऊं और काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? जहां कोई ना जाता मुझे भेजो, मैं जाके करके खूब कॉन्फिडेंस इकट्ठा करो। तो क्या हुआ था? अभी जो हमने इनको सहयोग से इसको ऐंठा था, ये रस्सी इठती चली गई। और इकट्ठी करो। अब क्या किया? अब उपयोगी से आगे तो सचिव के नीचे होता है सह सचिव। क्यों सर? जो सह सचिव हो गया बस, अब इसके हटते ही वही सचिव बनेगा, और उपयोग सचिव बनेगा, लेकिन सह सचिव तो सचिव बन जाएगा। तो भैया उपयोगी के बाद सहयोगी बनो। सहयोगी बनते ही आपकी ऐंठ दूसरी तरफ जाएगी। तो अपना कॉन्फिडेंस खुलेगा तो सामूहिक कॉन्फिडेंस बनेगा। एक एंगल से मैंने अध्ययन किया, एक से इनने अध्ययन किया, एक से इनने अध्ययन किया, और नहीं साहब मेरी दृष्टि सही है, तो फिर वही रहेगा। हाथी को सबने छुआ, कोई कहता है दीवाल है, कोई कहता है रस्सी है कोई कहता है खंबा है। जब मिला देंगे तो हाथी बन जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा सब अलग अलग अध्ययन, जब हम एक साथ होंगे तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस इज ऑलवेज गुड। सामूहिक व्यक्तित्व बनता है, सामूहिक बुद्धि बनती है। साधना का विषय फिर हो जाएगा। 2, 3, 4 जितने होंगे सब बटेंगे। एक ही है, अपना उपयोगिता का विश्वास पैदा करो और सहयोगिता के लिए उपयोगिता को दूसरे लाइन पर डाल दो। अभी तो सहयोगी मिलकर के एक बनेंगे।
हमने बांधा होगा तो एक एक करके है। आप 10 पतली रस्सियों से बांध दो किसी को और वो यूं यूं करेगा, एक एक करके सब टूट जाएंगी, लेकिन तब जब बट जाएंगी फिर नहीं टूट सकते, क्योंकि वो सब एक साथ शेयर होता है ना, वो शक्ति बढ़ती है। तो ऐसा ही है भैया। तो फिर क्या बात करें, तो हम फिर अपने को वो नहीं कर पाते हैं भैया। ऐंठ कम करने का मतलब है झुकना। गुरुदेव ने कहा, अपने उसमें लिखा है लोक सेवियों के दिशाबोध में, हम लोक सृजन शिल्पी अहंता के विषपान से बचें। अहंता कॉन्फिडेंस ठीक है, अहंता खराब है। जब आप सबके बीच में पहुंच करके मैं ऐसा हूं कहते हैं तो फिर वो अहंता हो जाएगी। अकेले में जाते हैं मैं कर सकता हूं, ये आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन जब आप समूह में पहुंचते हैं तो क्या मेरा भी है और इनका भी है, हम मिल करके करेंगे, हमारा संयुक्त अनुभव काम करेगा। बस यहीं से विनम्रता शुरू होती है। अरे मेरा अनुभव है तो इनका भी तो है, मैं अपनी नहीं चलेगी तो मुझे बुरा लगे, तो इनकी नहीं चलेगी तो इनको भी तो बुरा लग सकता है। मैं बार बार करूं मेरी बात नहीं मानोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो इनकी बात ना मानने से भी तो नुकसान हो सकता। अब ये ऐंठ खुली। समूह में जाकर के आत्मविश्वास को थोड़ा ढीला करके समूह विश्वास बनाना पड़ता है। यही क्रम चला आ रहा है, यही हमको करना होगा। उसी के लिए सूत्र आपने ये दिया कि मुनि रघुवीर परस्पर न वहीं, दोनों उपयोगी हैं। राम आए हैं, दशरथ के पुत्र हैं, अवतारी हैं, ये रावण को कर सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन रावण कैसे काबू में आएगा, वो शक्ति तो तब से ऋषियों ने अर्जित कर रखी है। वो सिद्धस्थ तो ऋषियों के पास हैं, मंत्र उनका काम करेगा, पुरुषार्थ राम का काम करेगा। प्रामाणिक दिशा ऋषि दे रहे हैं, पुरुषार्थ राम लगा रहे हैं, काम हो जाएगा। मुनि रघुवीर परस्पर न वहीं, मतलब अरे साहब ये बाबा जी लोग ये क्या करेंगे, मैं काय को इनके पास जाऊं, समझे साहब। और वो सोचें अरे ये राजकुमार, इनको मैं अपना अनुभव क्यों दूं, इनको मैं अपना तप क्यों दूं, इनसे मेरा क्या मतलब। तो दोनों की दृष्टि ओछी होती है, वो दोनों अपने उद्देश्य को देख रहे हैं। ऋषि भी इसीलिए आए हैं, राम भी इसीलिए आए हैं, उसी को देख रहे हैं, तो वो दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, बात बन गई। ऋषि भी सुरक्षित और राम भी धन्य। और नहीं तो ना ऋषि सुरक्षित होते ना राम अवतारी कहलाते, दोनों बिखर जाते। मुनि रघुवीर परस्पर मतलब दो तरह की अलग अलग प्रतिभाएं हैं, ये दिखती अलग अलग हैं, लेकिन इस समय आई हैं तो इसी उद्देश्य के लिए आई हैं, एक ही उद्देश्य के लिए आई हैं। इनमें आपस में तालमेल होना चाहिए, और तालमेल नहीं होने देती हमारी अहंता। और अहंता की काट क्या है, विनम्रता। अहंता से बचेंगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव, तो उन्होंने कहा विनम्रता से वरिष्ठता। अहंता नहीं ली आपने तो इसका मतलब है आप एवरेज पे आ गए, और अहंता है तो आप एवरेज से नीचे हैं। लेकिन एवरेज पे आ गए, अब श्रेष्ठता चाहिए, तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक क्षेत्र की वरिष्ठता विनम्रता पर निर्भर करती है। विनम्रता की साधना की क्या, मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूं, आप बहुत अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, केंद्र ने दोनों को काम सौंप दिए। अब कार्यकर्ता अपने काम में उठा फिरता है, आ जाते हैं वक्त पे मुंह चमकाने के लिए, काम तो मैं करता हूं। ये कहते हैं कह ले ससुरा, मुझसे मिलता तक नहीं है, मैं किसी को क्या अपना अनुभव दूं, खिंचा रहेगा बात को। लेकिन अगर विनम्रता है तो ये बात आएगी, आप भी प्रभु का काम कर रहे हैं, काम तो मैं करूंगा, आप अपना अनुभव दे दीजिए। खिलाड़ी कहता है कोच से, आप अपना अनुभव दे दीजिए, स्टेमिना मेरे पास है, मैं खेलूंगा। और कोच भी ढूंढता फिरता है खिलाड़ियों को, वो भी ढूंढता फिरता है, खिलाड़ी कोच को ढूंढता फिरता है, कोच खिलाड़ी को ढूंढता फिरता है। कोई ऐसा मिल जाए जिसमें मुझे प्रतिभा दिखाई दे तो मैं अपना अनुभव दे दूं, और खिलाड़ी सोचता है कोई अनुभवी मिल जाए तो उससे मैं ले लूं। दोनों झुक रहे हैं ना एक दूसरे के लिए, अलग अलग दिखते हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ होना पड़ेगा। शक्तिपीठ व्यवस्था में वो सोचें, हमें भी गुरुदेव ने अध्यात्म को घर घर पहुंचाने के लिए ये स्थान दिया है,
तो घर घर जाने वाले कौन हैं? तो ये लोग हैं। तो इनके पास हम जाएंगे, इनको बुलाएंगे, इनके मन में अगर भ्रम है तो दूर करेंगे। ये हमें अलग समझते हैं तो हम तो समझते हैं, और ये उनको सोचना चाहिए, अरे भाई गुरुदेव ने स्थान बना के दिया है और इनको बिठाला है, तो ये तो कहीं गुरुदेव से जुड़े हुए लोग हैं ना। आज नहीं समझते तो हम फिर जाएंगे, फिर कहेंगे साहब कोई ऐसी बात है क्या? हम तो इठ के जाते हैं, हम इतना काम करते हैं, आप हमारी बात पे ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा तुम्हें शऊर तो है नहीं, हिसाब रखना तो आता नहीं, हम काय को झगड़ा हो रहा है। इतने का नहीं, हमारा अहम ऊपर आ जाता है, विनम्रता ऊपर नहीं आती। अहम ऊपर आ जाता है तो कैसा हो जाता है? कुछ ऐसा हो जाता है भाई साहब कि जैसे इन्होंने बहुत कहा कि ये सब भाई लोग आए हैं, इनको बहुत बढ़िया खीर बना के खिलाएंगे। किसी ने दूध दे दिया, किसी ने चावल दे दिए, किसी ने चीनी दे दी, किसी ने घी दे दिया। चावल घी में भून करके और बढ़िया सौंधे सौंधे मध्य आंच में बढ़िया खीर पका दी किसी चतुर ने। इन्होंने सामान इकट्ठा कर दिया है। और हमने कहा हम परोसते हैं। हम परोसने गए और परोसते में हमारी नाक उसमें टपक रही है, और हम अपनी खुजली भी खुजला रहे हैं, और लीजिए हमारे हाथ से वो आप नहीं लेंगे। हमारा अहम जुड़ रहा है उसमें। चीज़ बहुत अच्छी बनी है, गुरुदेव की योजना बहुत अच्छी है, साधन सब उनके हैं, हमारा गांठ का नहीं है। भैया परोसने जा रहे हो तो एक कृपा करो कि जो जैसा उसे वैसा रहे, इसमें कुछ मिलाओ मत। जिसने वैसा ही वैसा पहुंचा दो, बस इतनी बड़ी कृपा। और नहीं, और अच्छा नहीं, अब तुम मत करो यार, तुम लाओगे, समझे साहब, और वो देख करके अरे साहब इसमें शायद मीठा कम होगा तो डाल देते हैं। सो उसमें मीठाई जैसे दिखती थी, सो वो अपनी बालू और डाल दी, आँख तो है नहीं, सो खीर में पड़ गई बालू। अब जिसने पहले तो बड़े प्रेम से लिए, जिसने मुंह में डाला सो मुंह बगाने लगा। किस किस आ रही है बालू? ये बड़ा सा नास्तिक है ससुरा, हम गुरुजी की खीर परोस रहे हैं, ये साला मुंह बनाता है। अरे खीर से नहीं बनाता है, तुमने जो बालू डाल दी है। तुम्हारा अहम किस किस आ रहा है? वो किरकिरा रहा है। भले आदमी, प्लीज इस खीर में कुछ मत मिलाओ, इसको जो कि त्यों परोसो, थोड़ा हाथ को साफ रखो। बस इतनी ही साधना करनी है समूह के लिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, अहम आता है तो वो हमारी खराब आदत, गंदगी उसमें जुड़ने लगती है, और विनम्रता आती है तो फिर जो का त्यों हो जाता है। तो हमें एक होने से कौन रोक रहा? अहम रोक रहा है। और मिलाएगी कौन? हमारी विनम्रता। बस जहाँ विनम्रता आई, ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस ये है, विनम्रता, हाँ ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, हमारे भिन्न भी तो बात हो सकती है, अपन मिलकर करेंगे। अच्छा दोनों ढंग से प्रयोग कर लेते हैं, आप अपनी पद्धति से करो, हम अपनी पद्धति से करते हैं, जो अच्छी लग जाए कर जाएंगे। और नहीं तो फिर एक काम करते हैं, आप करो और जब देखें आप चूँकि तो हम करेंगे, तो एक एक करके, क्यों साहब, मिलजुल करके पानी चढ़ाते हैं ना, सब हो जाएगा। सब वृत्तियाँ अच्छी हैं, समय पर लाई जाए तो, क्यों साहब, चीज़ को सही ढंग से जमाया जाए, सुयोग बिठा दिया जाए तो सब अच्छा है, और कुयोग बैठ जाए तो सब गड़बड़ है। वो हमारे यहाँ शादी ब्याह में वो बहू आती है तो कुछ व्यंग से सिखाते हैं, कुछ प्रेम से सिखाते हैं, उसी में है, समझे साहब, कि वो कहते साधन तो सब दे दिए सास ने कि अच्छा अच्छा बनाओ, दूध भी ला के लगा दिया, खीर भी बनाना और सब्जी भी बना दा, मसाले भी ला के रख दिए। तो उन्होंने कहा कि मन तो है, हाँ हाँ मम्मा बनाएंगे, अनुभव तो है नहीं, है ना, ध्यान तो इस पे जाता है। तो बहुत बड़ी दुल्हन ये करती श्रृंगार, श्रृंगार में बहुत रुचि है, मैं कैसा दिखूं, बहुत नौनी दुल्हन ये करती श्रृंगार, और खीर में लगाया हींग को बघार। ये जरूर है, कोई और है ना, ऐसा ऐसा अगर 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 सब्जी में लगाया होता हींग का बघार तो बैंगन की सब्जी फिर वायु ना करती। क्यों साहब,
तो करने की बात ठीक हो जाता। अगर रायते में हींग का बघा ले तो वो ठंडक ना करता, वहाँ सुयोग था, अब खीर में लगा दिया बघा, ये बात ठीक बनेगी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सुयोग कौशल, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता। योग के लिए कर्म की कुशलता भी चाहिए, नियत की शुद्धता भी चाहिए। ये साधना का विषय है। अपने अंदर की वृत्तियों की शुद्धता भी और कर्म की कुशलता सब साधना के विषय हैं। इसलिए आपसे निवेदन किया कि हमने क्या रखा है, पहले समूह साधना का था, अब संगठन साधना। संगठन साधना का विषय है। हम करेंगे तो फिर से दुर्गा शक्ति साकार होगी। वो सिंह वाहिनी समझ में ना आए, लेकिन ये